गया वार्निंग ट्रायंगल, मतलब वार्निंग वार्निंग देता है रोड, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना है। और रेक्टेंगल का मतलब सूचना। ये हो गया क्या, स्टॉप, मतलब उसको आगे हमको नहीं जाना है। जहां पे आप सर्कल देखेंगे उसका मतलब हमको आदेश हमको पालन करना है। वार्निंग मतलब आप तो सब जानते हैं, ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे स्कूल गोयर है, मैन एट वार्क है, जो भी है। ट्रायंगल का मतलब आप ध्यान दीजिए, रोड कुछ आपको बोल रहे हैं, खतरा है सामने आगे। और इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सा स्टेट कितना किलोमीटर है, टेलीफोन बूथ कहाँ पे, मेडिकल हॉस्पिटल कहाँ पे, ये सब रोड पे दिखे है ना। तो ये होती है मतलब रोड साइन कितना टाइप का होती है, 3 टाइप्स। एक हो गया मैंडेटरी, वार्निंग, देन अभी हमने देखेंगे रोड साइन, अभी नॉलेज हम लोग अभी टेस्ट करेंगे, ठीक है सर। अभी हम जानेंगे जो 3 टाइप्स का होता है, कौन सा टाइप में आता है और उसका मतलब क्या होता है। ये यूटर्न नहीं लेना। मेरा सवाल पहला था, जो तीनों है वो क्या है, वार्निंग है एक या इन्फॉर्मेशन है या मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। मैं आपको क्या बोल रहा था, अगर सर्कल में है तो मैंडेटरी पालन करना है, मतलब मैंडेटरी। देन ये भी वही है मैंडेटरी, ये वार्निंग, हाँ मैं बताऊंगा। और ये वार्निंग पहले हम समझते हैं रोड साइन जो 3 टाइप का होता है। और ये तीसरा इन्फॉर्मेशन मतलब आगे हॉस्पिटल है। और ये मेन नेटवर्क मतलब वार्निंग दे रहा है हमको, मतलब आगे काम चल रहा है। ये भी सेल वार्निंग दे रहा है। और ये वाला पालन कर रहा है। अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है सर। नो यूटर्न। यूटर्न नहीं नो यूटर्न नो यू टर्न, मतलब हमको यू टर्न नहीं करना है, मतलब हमको पालन करना है। देन ये सेकंड देख के और ओवर ट्रैकिंग है ये। नो एंट्री, हमको उसको पालन करना मतलब आगे एंट्री नहीं संसद भवन की तरफ नहीं जाना है, ऐसा लगा रहता है। ठीक है सर। हाँ, और ये आराम से घुस गया था आगे ब्रेक मतलब आप जो ओवर स्पीड में गाड़ी जा रहे हैं, आपको सूचना दिया, सॉरी वार्निंग दिया जो आगे स्पीड बढ़ेगा, आपका स्लो कीजिए आपका engine को, ठीक है। ये वाले आगे रोड सक्रिय है। थैंक यू। ये तो सब जानते हैं, यहाँ काम चल रहा है, आगे काम चल रहा है। काम चले या ना चले, ना लेकिन चले। ये बोर्ड हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। दिस ये वाला यहाँ गाड़ी खराब है, रोड हाँ रोड पे स्लीपी रोड जिसको स्लीपी रोड, स्लीपी रोड ये वाला स्लिपी रोड का मतलब ये पालन स्पीड मतलब फिसलने वाला। अच्छा स्पीड लिमिट है ये। पहाड़ी में ज्यादा मिलता है। हाँ 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 स्पीड लिमिट। कैसे? स्पीड लिमिट 3.5 मीटर नहीं, 3.5 मीटर ये गाड़ी से क्या होता है? डिस्टेंस दूरी रखो 3.5 किलोमीटर के बाद कुछ चेंज मीटर है, किलोमीटर नहीं, ये मीटर। हाइट का लिमिट होता है। सपोज यहाँ तक है। अच्छा, ये फ्लाई ओवर में लगा रहता है। हाँ, जो सपोज जो फ्लाईओवर का हम्म। लिमिट है 3.5। इससे- मेरा जो गाड़ी है ना, या मेरा हाइट है इससे- इससे भी ऊपर है, तो सपोज नहीं मैं निकल- जाऊंगा तो क्या होगा, फंस निकल जाऊंगा जाएगा, मैं। नहीं निकल और पाएगा। नहीं निकल नहीं, पाएंगे तो ना। होगा। तो इसीलिए 3.5 एम्स के ऊपर गाड़ी को बयान है, मतलब वो नहीं जा पाएंगे, खतरा है। हाइट लिमिट। दूसरा रूट बदल के जाओ, इधर से नहीं निकल जाओ। जैसे जो ओवरब्रिज के जो साइड में लिखा होगा ना 3.5 मीटर 4.6 मीटर, मतलब उससे ऊपर गाड़ी नहीं जा पाएंगे, खतरा है, ठीक है। अभी हम जानेंगे रोड मार्किंग। जैसे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी भाषा होते हैं ना, लैंग्वेज, तो रोड की भी ऐसे ऐसे लैंग्वेज होता है। सिंगल डटेड, सिंगल लाइन, डबल लाइन, क्या होता है इनका मतलब क्या होता है, इसमें Meaning क्या होता है? इसमें ओवरटेक कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते। इसमें ओवरटेक कर सकते हैं, श्योर, देन इस पे कर सकते हैं लेकिन देख के करना है। देख के करना मतलब मतलब आगे- तो देख के तो करते हैं ना हम आगे लोग। और पीछे दोनों चीज देखनी तो पड़ेगी। फिर उसका मतलब इसमें हम आगे पीछे कुछ भी नहीं देखेंगे। उसमें भी देखेंगे लेकिन इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। सर ना इसमें ओवरटेक नहीं कर सकता सिग्नल लाइन में। इसमें हाँ नहीं कर सकते हैं, जो दिल- बना दिल- हुआ उसमें कर सकते हैं। हाँ, देन डबल डटेड, सॉरी डबल लाइन। ये तो ये अलग अलग रोड है, इधर के अलग है, इधर के अलग है। जब हम सिंगल डटेड में जाते हैं तो ओवरटेक तो कर सकते हैं, लेकिन विथ सिग्नल।
सिग्नल देखें। सपोज हमको राइट टर्न करना है तो इंडिकेटर के थ्रू हमको सिग्नल के थ्रू हमको जाना है विथ परमिशन। सेकंड का मतलब क्या होता है? सिंगल One way। इमरजेंसी केयर में हम ओवरटेक कर सकते हैं। इमरजेंसी क्या क्या होता है? हॉस्पिटल वाले हो गए केस में, एम्बुलेंस हो गई, हाँ। फायर, तो तो अगर उनके है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। हाँ। लेकिन इसमें नहीं कर सकते। जितना भी इमरजेंसी है आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम हर दिन इसको यूज करते हैं डे टू लाइफ में, लेकिन हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए भी फाइन भी हम लोग बहुत भरते हैं। लेन चेंज को फाइन है। जब भी हम लेन चेंज करेंगे विथ परमिशन, मतलब इंडिकेटर देना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक लेन पे है, सडन 3 लेन को आ जाती है। लेकिन पीछे को तो उनको तो पता नहीं है आपको क्या मतलब मुसीबत है, आप राइट जा रहे हैं लेफ्ट जा रहे हो, वो तो भगवान तो नहीं है ना। तो जब भी आप लेन चेंज करें प्लीज परमिशन दीजिए दूसरों को। ये गलती की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होती है, बहुत सारे। तो उनको मुझे पता नहीं आप कहाँ जाओगे। एक एक गलती क्या करते हैं, लेफ्ट इंडिकेटर देंगे लेकिन कहाँ जाएंगे, राइट जाओ। मतलब जानबूझकर करते हैं या गलती हो उसमें में ज्यादातर एक्सीडेंट होता है। इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमम एक्सीडेंट इसमें होती है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि अगर इंडिकेटर कोई दे भी रहा है तभी पीछे वाला रुकता नहीं, एकदम और सोचते हैं मैं पहले निकल जाऊं। एक महान व्यक्ति क्या करते हैं, ऑलवेज 24 आवर उनका इंडिकेटर ऑन है, जिसको बोलते फोर्थ इंडिकेटर। मुझे पता नहीं है वो कहाँ जाएंगे, चल रहा है। सडन बीच में राइट को टर्न कर लेंगे। यार ये क्या, रोड तो सभी का है ना, मेरा तो नहीं है। ठीक है। इसको जानेंगे रोड माइलस्टोन कलर कोड क्या होता है। आप तुमने देखेंगे कभी रोड पे क्या होता है इसका? ग्रामीण का वो होता है, ये ग्रामीण हर रोड का इंफॉर्मेशन देता है। ये हाईवे रोड है, Thank ये you, sir. नेशनल हाईवे रोड है, ये राज्य रोड है, एक गांव उस का तरह है। के ये कलर कोड है। हाँ। तो येलो एंड व्हाइट वो क्या कहती है, मतलब कौन सा रोड में हम सपोज में येलो एंड व्हाइट में है तो कौन सा रोड में अभी यूज करता हूँ? ये नेशनल है, सेकंड में ये स्टेट स्टेट का। स्टेट का। यस। थैंक यू सर। थर्ड ब्लैक एंड व्हाइट ये ग्रामीण क्षेत्र का। ग्रामीण हाँ। सिटी का। सिटी का। ये वाला Fourth? ये ग्रामीण का। सर आपका नाम सर? मुकेश। मुकेश साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सर। लेकिन हम लोग सपोज में आउट ऑफ स्टेट में हो तो मुझे इसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि मैं कौन सा रोड अभी यूज कर रहा हूँ, नेशनल या रूरल गाँव वाले रोड या डिस्ट्रिक्ट वाले रोड या स्टेट हाईवे में यूज करता हूँ। ये सब पता होना चाहिए। रोड मार्किंग भी हमको पता होना चाहिए। ये रोड मार्किंग हमको क्या बोलता है। सपोज सर्कल है, मुझे पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या है, मैं नो एंट्री में घुस जाता हूँ, फाइन देता हूँ, एक्सीडेंट भी हो जाता है। वार्निंग भी हमको रोड देता है नो यू टर्न, लेकिन हम यू टर्न ही इसमें ही करते हैं। रोड साइड, माइलस्टोन, ये सब हमको पता होना चाहिए। मैक्सिमम एक्सीडेंट ये 2 में होते हैं। और रोड मार्किंग, सिंगल डटेड, डबल डटेड, सिंगल लाइन क्या होता है जो मैं बताया अभी। खुद के लिए तो जानकारी होना चाहिए, प्लीज इसको फॉलो कीजिए। और हम जब हम खुद के ऊपर हम ये सब फॉलो करेंगे ना, एक्चुअल में सही हूँ, दूसरों को मैं एडवाइस दे सकता हूँ। आप खुद देखिए, अगर उसको आप यूटिलाइज करेंगे ना, आप कितना सैटिस्फाइड है सही में मैं कुछ यूज़ किया। मैं हेलमेट पहनूंगा, हेलमेट हम कैसे मैंने पहनेंगे, हेलमेट सही है, आइए सही। अभी तो हमने राइडिंग प्रैक्टिस के बारे में हमने जान ली है। अभी ट्रैफिक रूल्स, अभी हम जाने डिफेंसिव राइडिंग। हम तो गाड़ी तो सब तो चलाते हैं ना, सब चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब चलाते हैं ना, लेकिन हमको तरीका आना चाहिए किससे चलाएंगे, गाड़ी पे क्या होता है, गाड़ी क्या डिमांड होती है, क्या बोलती है हमको। एक गाड़ी में 5000 से ज़्यादा पार्ट्स होती है। 3 पार्ट्स के बारे में बताइए जो हमको सेफ से लेकर ऑफिस तक आएगा, फिर शाम को
हम इसमें आते हैं ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर में आते हैं ना, उसको चेक करने के लिए कितना टाइम आप मैंने देते हैं? ये सही बताइए, कितना टाइम देते हैं आप लोग? गाड़ी को चेक करने में 5 मिनट भी नहीं देते। स्टार्ट किए स्टार्ट किया तो चल रही है चल सर, रही है। बहुत 1 लोग- मिनट में हो जाएगा। बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन में सवाल है, सर हम क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे इसके अंदर? सबसे पहले लाइट इंडिकेटर, हॉर्न हुआ हॉर्न, हाँ, इंडिकेटर हो गया, फ्रंट लाइट, बैक लाइट, ये सब हो गया। उसके बाद राइडिंग गियर और रजिस्ट्रेशन प्लेट। राइडिंग गियर में क्या क्या आती है? राइडिंग गियर में गियर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे राइडिंग गियर में बोलता हूँ, हेलमेट, हेलमेट, एल्बो गार्ड, नी गार्ड, चेस्ट गार्ड, बैक गार्ड, ग्लव्स, सब हम पहनते हैं। नहीं कर No. नहीं क्यों नहीं पहनते हैं? हेलमेट के दूसरों अलावा बोलेंगे जोकर आ गया, पहले खुद का सेफ रखना पड़ेगा ना। सपोज मैं गिर जाऊंगा तो सेफ तो मैं तो रहूंगा ना, वो तो बोलते रहेंगे, लेकिन खुद तो मैं सेफ रहूंगा ना। मैं पहले क्या बोला, खुद को सेफ मेरी हाथ में। एक वीडियो देख लेते हैं। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको पता है ना, हम यूनिफॉर्म और आई कार्ड पहनते हैं ना? तो मैंने सोचा, अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए बाइक पे जाते वक्त हेलमेट पहनते हैं, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ बाइक पे जाते वक्त पहनूं? Exactly, पापा, हम हेलमेट पहनकर सेफ टू सेफ हो सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म और आई कार्ड पहनकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेफ्टी। इसीलिए राइड होता है कि हमारा ब्रेव। अभी हम जानेंगे हेलमेट जब हम खरीदते हैं तो सही है या गलत है, कैसे आपको पता चलेगा? ये होना चाहिए। ISL मार्क का होना चाहिए। ISI मार्क होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है IS 415 पर एक कोड होता है। वो I फॉर इंडियन, S फॉर स्टैंडर्ड, एक कोड होना चाहिए, और उसके बाद CML, ये 7 डिजिट का नंबर होना चाहिए कंपल्सरी। क्योंकि अभी तो लोकल हेलमेट में भी ये मार्किंग दे देते हैं। ये लेकिन नहीं होगा। हाँ, ये अगर इसमें अगर जाएंगे बहुत डिटेल्स हमको गूगल में सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। 7 डिजिट मानने के बाद टोटल हेलमेट का बायोडाटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है? ये ये जो हेलमेट क्या है, दिमाग में क्या है? सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट की ट्रिप होता है। मैं पहले से बोला, एक्सीडेंट किसी को बोल के भी नहीं आता है। रोड में दो कंडीशन होता है, एक परमानेंट, एक टेम्पोररी। परमानेंट मतलब ट्रैफिक लाइट हम रुक सकते हैं, हमको दिख गया हम रुक सकते हैं। सपोज 70 स्पीड से जा रहे हैं, सपोज हमने ब्रेक अप्लाई किया, सपोज हम स्टिक नहीं माने तो क्या होगा, हेलमेट गिरेंगे, निकल जाएगा। इसीलिए जब भी हम मानते हैं स्टील को मानते हैं। 90% गलती इसकी वजह से भी होती है, ठीक है। सेकंड हम जानेंगे की प्रिंसिपल ऑफ डिफेंसिव राइडिंग। जब हम गाड़ी चलाते हैं ऑलवेज अलर्ट होना चाहिए, मेरा सराउंडिंग में क्या अभी चल रहा है। सेकंड, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैं बोला राइट इंडिकेटर दूंगा लेकिन जाऊंगा लेफ्ट, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। सेकंड, मेंटेन विजिबिलिटी, फॉग में हो गया, मॉर्निंग में हो गया, ठीक है। और कीप सेफ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 2 मीटर आपका सेफ, सपोज मैं यहाँ से ब्रेक लगाऊंगा तो मैं सेफ में रुक जाऊँ। डिस्टेंस मेंटेन कवर, तो इस आपको सेफ है। ऑलवेज यहाँ पे अनएक्सेप्ट रूट, जैसे मैं बोला, मैं एक चूज करूंगा मेरा लेन, मैं उसी में ही चलूंगा, उसी में ही जाऊंगा, ठीक है। अभी हम जानेंगे सिचुएशन रोड अवेयरनेस। हम 4 टाइप्स का सिचुएशन फोकस करते हैं, मतलब फेस करते हैं। एक रेन, फॉग, नाइट, एंड एक नॉर्मल। ये तीनों सिचुएशन में जितना स्पीड हम गाड़ी चलाएंगे, नॉर्मल सिचुएशन में सेम गाड़ी चला पाएंगे नहीं, नॉर्मल चलानी पड़ेगी कम। अगर नॉर्मल सिचुएशन में हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन ट्रेन में क्या होगा, इसमें और स्पीड डिक्रीज करना पड़ेगा। हाई विजिबिलिटी होना चाहिए, रोड अवेयरनेस, क्या स्लिपी रोड, हमको सबको भी कवर करना पड़ेगा खुद को। फॉग में क्या होगा, ऑलवेज और बीम, लो बीम के थ्रू हमको गाड़ी जाना है, और उसमें भी
स्पीड भी कम स्पीड कम करना चाहिए और साउंड अलर्ट होना चाहिए ऑलवेज। और उसके बाद स्टे फोकस, रोड का हमको क्या सिचुएशन है। और नाइट में ज़्यादा चैलेंजेस हमको है, ड्रंक ड्राइवर भी मिलेगा और ऐसे कपड़ा पहनिए जो लाइट पड़ने के बाद विजिबल होता है और क्लियर विजिबिलिटी, सेफ और हाई विजिबिलिटी, ये सब होना चाहिए। ठीक है। जब हम गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, मैक्सिमम 70% जो स्कूटी हम यूज करते हैं, गलती क्या होता है, स्कूटर यूज करते हैं, एक हाथ में एक्सीलेटर और दूसरी हाथ में मोबाइल फोन स्कूटर में ये होता है ना। और सीटिंग पोस्चर भी कैसे होता है, ऐसे होता है ना। मैं पहले से एक्शन बोल के नहीं आएगा, सडन कोई कुत्ता आएगा, मोबाइल गया, खुद गाड़ी गया, मैं भी गया। तो इसीलिए देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ सिटिंग पोस्चर। कैन यू इमेजिन, एक गाड़ी के ऊपर बैठने के लिए भी 7 तरीका हमको होना चाहिए। पहले हमको आई कांटेक्ट होना चाहिए, रोड का डिमांड। जब हम हेलमेट पहनते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको ब्लाइंड जोन करते हैं। हमको दिखाई क्या देता है, क्या विथ मिरर के थ्रू हम देखते हैं या पीछे घूमते हैं, ठीक है। मिरर दिखते हैं। सेकंड हो गया आपका शोल्डर टाइट नहीं, पूरा रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट का आपका हैंड। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा स्ट्रेट बैठते हैं, जो झटका आता है ना, कहाँ ऑब्जर्व होता है, डायरेक्ट बॉडी। इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा बेंड करके बैठेंगे। उससे क्या फायदा, जब झटका लगेगा ना, ऑब्जर्व कर मतलब क्या, मतलब कहाँ होगा, विथ एल्बो के थ्रू आएगा झटका आपका बॉडी के ऊपर, ठीक है। आई हो गया, उसके बाद एल्बो हो गया, हैंड्स दोनों जो ग्रिप है ना, बीच में रखना चाहिए। क्यों, जैसे हम लैपटॉप में ABCD काम करते हैं ना, ऐसे जितने भी स्विचेस लीवर हम उसको कंट्रोल कर पाए। सपोज ब्रेक आया, सडन ब्रेक, डीपर, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका नी। जब हम ब्रेक के ऊपर गाड़ी रखते हैं ना, पैर रखते हैं, आपका टो का पोजीशन ऑलवेज कहाँ होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। और आपका बीच वाला जो हिस्सा है वो पेडल के बीच में होना चाहिए, ना कि टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आपका हिप्स, बैक, बहुत लोग क्या है पूरा स्ट्रेट बैठते हैं। जो झटका आता है, स्पीड ब्रेकर, हॉर्न्स आता है, तो क्या होता है, डायरेक्ट झटका हमको बैक में आता है। इसीलिए थोड़ा सा आगे झुककर हमको बैठना चाहिए। जब हम वो स्पीड ब्रेकर बजाएंगे, वन टाइप ऑफ स्प्रिंग के जैसा काम करेगा हमारा बैक में, ठीक है। हो गया आपका ब्रेकिंग सिटिंग पोस्चर। सबसे एक्सीडेंट का मेन रीजन यही है, ब्रेकिंग सिस्टम। एक गाड़ी में कितना ब्रेक होती है, 2 होते हैं। कौन सा एक तो प्रेशर से, एक ड्रम से हो गई, डिस्क हो गई, हाँ। IBS हो गई, CBS हो गई, मतलब बहुत सारे टेक्निक के ब्रेक। लेकिन हम लोग शुरू से जानते हैं आगे वाला पीछे वाला, बस है ना। मैं पहले से बोला 2 सिचुएशन रोड पे होते हैं, परमानेंट, टेम्पररी। परमानेंट आपको दिख गया स्पीड ब्रेकर है, आपको पहले से पता चल गया, नहीं मैं गाड़ी को रोकूंगा। सपोज इमरजेंसी केस में 70 स्पीड है, कोई कुत्ता आ गया, उसी सिचुएशन में कौन सा ब्रेक आप यूज करेंगे और यूज करते हैं, पहले बताइए, उसके बारे में बताना। पीछे वाला ब्रेक, पीछे वाला क्यों, आगे पीछे दोनों साथ में यूज हाँ करते हैं। आप सर कॉम्बी ब्रेक है तो कॉम्बी मतलब दोनों को दोनों मिलाकर साथ करके कॉम्बी में होता है ना। तो वो बहुत कम, वो सब में नहीं बहुत होता। लोग क्या करते हैं, ओनली फ्रंट ब्रेक यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, खतरा होगा। आगे वाला टायर फिक्स हो गया, लॉक हो गया, लेकिन पीछे क्या होता है, ऊपर आ जाएगा हाँ, या गिरेगा। आपको राइट साइड टर्न कर। बहुत लोग क्या करते हैं, पीछे का ब्रेक ओनली यूज करते नहीं हैं। सर, मेरे साथ दोनों एक एक्सीडेंट साथ। हुआ था। मैं 7-8 दिन में पिछला ब्रेक छोड़ के अगला मारा था, मैं गिर गया था खेत में। हाँ, ये लग गया। लेकिन उस दिन से बोले मैं पीछे वाला ब्रेक मारता हूँ कहीं भी आराम से, बिना क्लच लिए गाड़ी रुक जाती है। मैं तो देखा जब भी साथ में निकलता हूँ। वो भी सर सबसे लेकिन बढ़ती पार्टी है, आपको हाँ, गाड़ी नहीं लेकिन वो भी अरे मेरे को तो गाड़ी इतनी आती है कि मैं दिल्ली में नहीं चलाता हूँ। ब्रेक अप्लाई किए, हाँ। लेकिन आगे वाला तो लॉक तो खुल गया है ना। हम पीछे को लॉक किए, लेकिन आगे वाला को तो लॉक नहीं किए है ना। तो इसलिए जब भी हमको गाड़ी रोकेंगे, दोनों को लॉक करना चाहिए। बराबर में लेके इसीलिए बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे ओनली मैंने रियर ब्रेक यूज किया, मतलब 30 मीटर तक गए। 30 मीटर खिसे घसे खसक गई। सपोज मेरा यहाँ पे कुत्ता आ गया, तो फिर देखिए डिस्टेंस कितना मैंने मेंटेन किया, ज्यादा। कितना ज्यादा हो गया। 30 मीटर का ओनली मैंने रियर ब्रेक यूज करने के बाद, अगर मैं ओनली फ्रंट ब्रेक यूज करूंगा तो डिस्टेंस तो कम हो गया, लेकिन तभी भी खतरा है। लेकिन मैंने बोथ ब्रेक अगर अप्लाई करूंगा तो देखिए डिस्टेंस कितना आपको आ गया, सेफ आ गया ना आप लोग। तो इसलिए जब भी गाड़ी रुकेंगे, दोनों ब्रेक एक साथ यूज करेंगे, ना कि सडन, ठीक है।
हाँ, बिना क्लच के यूज करो, बिना क्लच के ब्रेक मारो। अब बंद हो जाएगी तो अरे बंद होगी तो क्लच आराम से लो ना। नहीं नहीं सर, पहले जब हम क्या गलती करते हैं, जब गाड़ी हम रुकते हैं ना प्लेस, पहले फर्स्ट हम लोग क्या गलती करते हैं, पहले क्लच को पकड़ते हैं। गाड़ी फ्री Yes. हो जाएगी, लेकिन क्लच पकड़ने के बाद क्या होता है, गाड़ी और फ्री होगी पूरी। फ्री हो जाएगा। जब भी आप गाड़ी रुकने के लिए कोशिश करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रेक अप्लाई कीजिए, उसके बाद क्लच लीजिए। बिफोर दो गाड़ी रुकने से पहले एक साउंड होता है ना, क्योंकि गाड़ी 70 से 100 में ब्रेक आप अप्लाई करेंगे तो गाड़ी एक साउंड होता है ना, वाइब्रेशन तो करेगा। साउंड ना हो बिफोर 2 सेकंड आप क्लच प्रेस कीजिए। क्लच प्रेस करने के बाद आप 4 3 2 1 करके न्यूट्रल पोजीशन में गाड़ी लगाइए और ऑलवेज अपना लेफ्ट लेग फ्लोर के ऊपर रखिए ऑलवेज, ठीक है। ऐसे अधिकांश केस में यही होता है, ब्रेक वाला सिस्टम से भी एक्सीडेंट ज़्यादा देखता हूँ मैं। बहुत जगह देखा हूँ ब्रेक अचानक हमारे गाड़ी का कंपनी ने अभी कर दिया है सारा ब्रेक चेंज हो चुका है। आईबीएस ब्रेकिंग हो गया, हाँ। सर जो बोले इंडिकेटर ब्रेकिंग लगे सिस्टम, अगर हम ब्रेक मैंने लगाएंगे पिछला भी तो दोनों लगेगा अभी साथ। जो दोनों ही एक साथ लगेंगे। फ्रंट की जो ब्रेक है अभी क्या किया कि वो 3 स्टेप में रुकती है, पहले जैसे गिर जाते थे ना। हाँ, तीन step में- वो स्किडिंग नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये ब्रेक ऑन ऑफ उसके अंदर भी होता है, आपको पता नहीं चला। आप तो सडन ब्रेक अप्लाई किए, लेकिन वो उसी सिचुएशन के अनुसार वो ऑन ऑफ होकर गाड़ी को रोक देगा आपको, ठीक है।